नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं खुद की वैल्यू बढ़ाने के 20 तरीके, यानी वो 20 आदतें, वो 20 सोचने के तरीके जो आपको भीड़ में आम नहीं, खास बनाएंगे। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कुछ बोले बिना भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। कुछ लोगों की मौजूदगी ही इतनी भारी होती है कि हर कोई उनकी इज्जत करता है। उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वो लोग दिखावे से नहीं, भीतर की ताकत से चमकते हैं। उनका आत्मसम्मान, उनका संयम, उनका सोचने का तरीका, यही असली वैल्यू बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आज के दौर में ज्यादातर लोग दूसरों से मान सम्मान पाने की भीख मांग रहे हैं। वे इस कोशिश में लगे हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, लोग उन्हें अहमियत दें। और यही सबसे बड़ी भूल है। वैल्यू कभी मांगी नहीं जाती, वैल्यू कमाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, आपकी राय को महत्व दें, आपकी गैर मौजूदगी को भी महसूस करें, तो सबसे पहले आपको खुद की नजरों में खुद को ऊपर उठाना होगा। ये वीडियो सिर्फ टिप्स देने नहीं आया, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके में आग लगाने आया है। एक बार अगर आपने इन 20 तरीकों को सच में अपना लिया, तो यकीन मानिए, लोग आपकी वैल्यू नहीं, आपकी मौजूदगी को भी तरसेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पहला तरीका, और यह तरीका है खुद से वादा करना। वादा कि अब आप किसी को खुद से ऊंचा नहीं समझेंगे। वादा कि अब आप किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं आंकेंगे। वादा कि आप अब खुद की तुलना किसी और से नहीं करेंगे। जब भी आप सोचते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, तो आप अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे होते हैं। असल में हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी की सफलता का समय अभी है, आपकी बारी थोड़ी देर से आएगी, लेकिन आएगी जरूर, अगर आप डटे रहेंगे। अपने आप से हर सुबह कहिए, मैं किसी से कम नहीं। यही वाक्य आपको आत्मबल देगा। यही वाक्य धीरे धीरे आपकी वैल्यू को आकार देगा। अब दूसरा तरीका, मौन को ताकत बनाओ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो लोग चौंक जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी वैल्यू का निर्माण। लोग सोचने लगते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी गहराई है जिसे वे नहीं समझ पाए। जो इंसान चुपचाप रहकर अपने आप पर काम करता है, उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। तीसरा तरीका, अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। दूसरों को ना कहना आपकी वैल्यू को गिराता नहीं, बल्कि बढ़ाता है। जब आप हर किसी की बात मानते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता, तब लोग समझते हैं कि आपकी सीमाएं हैं, आपके सिद्धांत हैं, और वहीं से वे आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। वैल्यू तभी आती है जब आप खुद के समय, ऊर्जा और ध्यान को सस्ती चीजों पर खर्च करना बंद करते हैं। अब एक गहरा तरीका, खुद से संवाद करना शुरू करें। हर दिन 10 मिनट खुद से बात करें। पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे क्या परेशान कर रहा है? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? जब आप खुद के अंदर झांकना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी सच्ची इच्छाएं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी समझ में आने लगती है। और जो इंसान खुद को समझने लगता है, वो पूरी दुनिया को संभाल सकता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक करके उन 20 तरीकों को समझते हुए जो आपकी वैल्यू को भीतर से संवारेंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपने इन बातों को सीरियसली ले लिया, तो अगले कुछ महीनों में आप खुद को उस मुकाम पर खड़ा पाएंगे जहां लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, ये इंसान कुछ अलग है। भाग 1, खुद की वैल्यू बढ़ाने की शुरुआत वहां से होती है जहां आप खुद को नजरअंदाज करना बंद करते हैं। आप दिन भर में कितनी बार खुद को कम आंकते हैं? जब आप खुद से कहते हैं, मैं उस जैसा क्यों नहीं हूं, जरेनिया, मेरे पास वो क्यों नहीं है, जरेनिया, शायद मैं उतना अच्छा नहीं, तो दरअसल आप अपने ही आत्मसम्मान को कुचल रहे होते हैं। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे कि आप किसी से कम नहीं हैं, उसी दिन से आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। यहां से पहला तरीका निकलता है, तुलना बंद करो, निर्माण शुरू करो। दूसरों से तुलना करने में हम अपनी असलियत भूल जाते हैं। हर किसी की जिंदगी की टाइमिंग अलग होती है, रास्ता अलग होता है।
आप किसी की दौड़ देखकर अपनी चाल मत बिगाड़िए। अपने आप से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर हूं? अगर हां, तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा तरीका है, रिएक्शन देना बंद करो। लोग कुछ भी कहें, आलोचना करें, मजाक उड़ाएं, ताने दें, आपका जवाब ना देना, आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप भावनाओं के कंट्रोल में आने से मना कर देंगे, उस दिन लोग समझ जाएंगे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। तीसरा तरीका है, अपने समय की कीमत समझो। आपका समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो लोग आपको सिर्फ अपने मतलब के समय याद करते हैं, उन्हें अपने समय से बाहर कर दीजिए। हर हां की कीमत तभी होती है जब आप ना कहना भी जानते हो। अब चौथा तरीका, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, साबित करने पर नहीं। आप जितना खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपको परखेंगे। लेकिन जब आप बिना बोले खुद को बेहतर बनाते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी कद्र करने लगते हैं। और पांचवां तरीका, सबसे गहरा, एकांत से मत डरो, उससे दोस्ती करो। अकेले रहना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि एकांत ही वो जगह है जहां आपकी असली वैल्यू गढ़ी जाती है। जब आप भीड़ से निकलकर अकेले अपने विचारों से मिलते हैं, तभी आपको खुद का असली रूप दिखता है। वहां से आत्मज्ञान शुरू होता है और वहीं से आत्ममूल्य निर्माण। भाग 2, खुद की वैल्यू तब और गहरी होती है जब आप दिखावे से हटकर असलियत को अपनाते हैं। छठा तरीका है, दिखावा छोड़ो, सच्चाई अपनाओ। दुनिया में लोग सबसे पहले उस इंसान की कद्र करते हैं जो असली हो, जिसे खुद को साबित करने के लिए महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी या झूठी बातें नहीं चाहिए। जो जैसा है वैसा ही सामने आता है, और यही सच्चाई लोगों को भीतर तक छूती है। जब आप मुखौटे उतारते हैं, तब लोग आपकी आंखों में भरोसा देखना शुरू करते हैं। सातवां तरीका, सीखना बंद मत करो। कोई इंसान तभी वैल्यूएबल बनता है जब वह हर दिन कुछ नया सीख रहा होता है। पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होती। आप हर दिन किसी किताब से, किसी अनुभव से, किसी बातचीत से कुछ सीख सकते हैं। वो लोग जो खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, समाज में हमेशा आगे रहते हैं। याद रखिए, ज्ञान सबसे स्थायी वैल्यू है। आठवां तरीका, शांत रहकर फैसला लेना सीखो। ताकतवर इंसान वो नहीं जो सबसे तेज बोलता है, बल्कि वो है जो सबसे शांत रहकर सबसे सटीक निर्णय लेता है। जब आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, तो अक्सर पछताते हैं। लेकिन जब आप एक सांस लेते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, तो आपके फैसले में गहराई और असर दोनों होता है। नौवां तरीका है, दूसरों की राय को दिशा मत बनने दो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही सोच आपकी वैल्यू को खत्म कर देती है। हर महान इंसान की शुरुआत ऐसे ही तानों और मजाक से हुई है। अगर वे सब मान जाते कि लोग क्या कह रहे हैं, तो आज उनका नाम कोई नहीं जानता। दुनिया आपकी सोच को नहीं, आपके काम को देखती है। तो काम कीजिए, चुपचाप, लगातार। और 10वां तरीका, अपनी हार को छुपाओ मत, उसे अपनाओ। हार कोई कमजोरी नहीं है। हर बार जब आप गिरते हैं, तो आपके अंदर एक नई परत जुड़ती है, अनुभव की। जो इंसान अपनी हार को स्वीकार करता है, वो हर जीत के लिए भीतर से तैयार होता है। लोग उसी को इज्जत देते हैं जो हार कर भी मुस्कुरा सकता है और फिर से खड़ा हो सकता है। भाग 3, जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, तब दुनिया आपको मजबूती से देखती है। 11वां तरीका, हर किसी तक आसान पहुंच मत बनाओ। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बार हां कहते हैं, तो लोग आपकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाइए। वो लोग जिनकी पहुंच आसान नहीं होती, उन्हीं की कद्र ज्यादा होती है। कभी कभी लोगों को आपकी गैर मौजूदगी महसूस होनी चाहिए, तभी उन्हें आपकी असल कीमत समझ आती है। 12वां तरीका, लक्ष्य को गुप्त रखो, पर मेहनत जाहिर हो। हर प्लान सबको बताना जरूरी नहीं। लोग आपकी बातों से कम आपके नतीजों से प्रभावित होते हैं। जो इंसान बिना शोर मचाए काम करता है, जब उसका काम बोलता है, तो सब चौंक जाते हैं। वैल्यू वहां बनती है जहां शब्द कम और परिणाम ज्यादा होते हैं। 13वां तरीका, डिग्निटी के साथ चलो, घमंड के साथ नहीं। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। जब आप आत्मसम्मान से चलते हैं, तो आप दूसरों की इज्जत भी करते हैं। लेकिन जब आप घमंड में होते हैं,
तो आप खुद को दूसरों से ऊंचा समझने लगते हैं। वो इंसान सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जो विनम्र होते हुए भी आत्मविश्वासी होता है। 14वां तरीका, दूसरों की जीत को भी स्वीकारो। आप तब तक बड़े नहीं बन सकते जब तक आप दूसरों की सफलता से जलना नहीं छोड़ते। जो इंसान दूसरों की तारीफ दिल से कर सकता है वो भीतर से बहुत मजबूत होता है, और वही मजबूती आपकी वैल्यू को निखारती है। किसी की जीत से आपकी हार साबित नहीं होती, बल्कि आपकी सोच की ऊंचाई दिखती है। 15वां तरीका, सही से बोलना सीखो, कम बोलना नहीं। कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब बोलो तो असरदार बोलो। आपके शब्दों में वजन तब आता है जब आप सोचकर बोलते हैं, जब आपकी बातों में अनुभव और संवेदना होती है। लोग उस इंसान को सुनना पसंद करते हैं जो कम बोलता है लेकिन गहराई से बोलता है। भाग 4, जब आप खुद को सिद्धांतों से बांधते हैं तब आपकी वैल्यू स्थायी बनती है। 16वां तरीका, हर चीज के लिए माफ मत करो। माफ करना एक गुण है, लेकिन हर बार माफ करना कमजोरी बन सकता है। कभी कभी सामने वाले को यह महसूस कराना जरूरी होता है कि उन्होंने आपकी सीमाएं लांघी हैं। जब आप अपने साथ हुए अन्याय पर चुप रहते हैं तो आप खुद अपनी वैल्यू को गिराते हैं। माफ करो, लेकिन सीमाएं तय करो। 17वां तरीका, जो बातें नहीं पसंद उन्हें तुरंत टालो मत, समझदारी से टालो। जब कोई बात आपके आत्मसम्मान के खिलाफ हो तो वहां से हट जाना ही समझदारी है, लेकिन यह हटना डर से नहीं, डिग्निटी से होना चाहिए। आपका शांत रहना तब ताकत बनता है जब वो मौन भी एक सख्त जवाब होता है। वैल्यू वाले लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन हर जगह झुकते भी नहीं। 18वां तरीका, जो आपके पीठ पीछे बात करे उनसे दूरी बनाओ। जो लोग सामने कुछ और हों और पीठ पीछे कुछ और, वे आपके समय और ऊर्जा के लायक नहीं हैं। अगर आप ऐसे लोगों को बार बार मौका देते हैं तो आप खुद को ही कम आंक रहे हैं। अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए नन कहना सीखिए, बिना अपराध बोध के। 19वां तरीका, जो चीजें आपके विकास में बाधा बने उनसे दूर हो जाइए। चाहे वो कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई माहौल, अगर वो आपको थकाता है, रोकता है या आपको नीचा दिखाता है तो वहां रुकना आपकी वैल्यू को खत्म कर देगा। आपका माहौल आपकी वैल्यू का आईना होता है। जिस जगह आप खिल नहीं सकते वहां जड़ मत पकड़िए। 20वां और आखिरी तरीका, सबसे अहम, खुद से किया हर वादा निभाइए। दूसरों से किया वादा तोड़ने पर शर्म आती है, लेकिन खुद से किया वादा तोड़ना आत्मसंवेदना को तोड़ता है। जब आप हर दिन खुद से एक छोटी बात कहें, मैं ये करूंगा, और उसे पूरा करें, तो वही भरोसा धीरे धीरे आपकी वैल्यू की नींव बनाता है। दुनिया तब आपकी इज्जत करती है जब आप अपने शब्दों की इज्जत करते हैं। अब इन 20 तरीकों के साथ आप न केवल अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां लोग नहीं, आपके कर्म बोलते हैं। और अंत में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको हर दिन ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगी। जुड़िए हमारी सोच से और चलिए साथ में बढ़ते हैं। यही है किताबी दुनिया। धन्यवाद।